Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in which of the following case center of mass of a system is certainly not at its center? The options are rod whose density continuously increases from left to right, B, a rod whose density continuously decreases from left to right, C, density decreases from left to right up to center and then increases, D, density in a rod whose density increases from left to right up to center and then decreases. So it is a multiple choice question and we need to find the correct option. We need to find the correct option. So let's see the key concept here. At first we need to understand what is center of mass. Center of mass is the position of average position of all the particles with respect to mass. तो x center of mass का मतलब क्या होता है कि summation of mi xi by summation of mi, यानी mass का summation और mass into x coordinate का multiply करके उसका summation, और similarly y center of mass is equal to summation of mi yi by summation of mi. अब हमें यह पता होना चाहिए कि अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास इज प्रेजेंट एट हायर मास, यानी जिस साइड पे मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस साइड पे शिफ्ट कर जाता है. अब हम ऑप्शन एक के बारे में देखेंगे. यहाँ पे बताया गया है कि डेंसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीजेस. अब डेंसिटी और मास कैसे रिलेटेड है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी मास भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है. अब ये अगर हमारा सेंटर है तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास किस साइड पे होगा? हायर मास की तरफ, यानी इसका सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन में कहीं पे होगा. सो आवर ऑप्शन ए इज रॉन्ग. अगर हम बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि डेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस. डेंसिटी डिक्रीजेस मींस मास आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मास डिक्रीजेस. अगर ये हमारा सेंटर पोजीशन है तो फिर हायर मास, यानी इस लेफ्ट साइड में इस साइड पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा. तो ये ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि इसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं होगा. ऑप्शन सी, डेंसिटी डिक्रीजेस मींस मास डिक्रीजेस. पहले मास ऐसे डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट अप टू सेंटर, सेंटर में आके फिर से लेफ्ट टू राइट मास इंक्रीज करेगा और डेंसिटी इंक्रीज करेगा. तो अब इस साइड पे मास का इंक्रीमेंट के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा और इसका इस साइड में जो इंक्रीमेंट होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फिर सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही रहेगा. अब ऑप्शन डी में बताया गया है कि डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी मास इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू सेंटर. ये अगर हमारा सेंटर है इस पार्ट तक मास इंक्रीज करेगा और उसके बाद फिर से वही रेट पे डिक्रीज करेगा. इसका मतलब इस इंक्रीमेंट के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा और
इसके लिए जो इस साइड के लिए जो होगा, ये दोनों ऑपोजिट इफेक्ट कैंसल आउट करके इसका भी सेंटर ऑफ मास इस सेंटर पे ही रहेगा। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सर्टेनली नॉट इट्स सेंटर। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं रहेगा। सो हमारा ऑप्शंस हो गया ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल। थैंक यू।